जेपीएससी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर है या पीजीटी का एग्ज़ाम 8 तारीख और 9 सितंबर को होने वाला है, उसके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो हम लोग इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। चैनल पर पहली बार है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को यह वीडियो ज़रूर शेयर कर दें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक व्यावसायिक बैंकों द्वारा साख सृजन को निम्न उपायों द्वारा नियंत्रित कर सकता है। मतलब रिजर्व बैंक ही साख नियंत्रण करता है, तो व्यावसायिक बैंक के साख सृजन को वह किस प्रकार नियंत्रित कर सकता है। तो पहला ऑप्शन है बैंक दर बढ़ाकर, दूसरा बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों को बेचकर, नगद कोष आवश्यकता को घटाकर, अधिक बिलों का पूर्ण बट्टा करके। अब यहाँ पर आपका निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर को चुनना है। तो ए है पहला और दूसरा, मतलब पहला और दूसरा आपका सही है। बी नंबर कहता है दूसरा और तीसरा सही है। सी नंबर कह रहा है तीसरा चौथा सही है और डी नंबर कह रहा है पहला और चौथा सही है। तो यहाँ पर रिजर्व बैंक जो नियंत्रित करता है वो करता है बैंक दर बढ़ाकर और बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों को बेचकर। ये दो विधि से करता है, इसलिए आपका जो ए ऑप्शन है वो न करेक्ट है। तो पहला का ए हो जाएगा। दूसरा है मुद्रा स्फीति का कारण है। तो मुद्रास्फीति का क्या कारण है? उच्च आय की मांग वृद्धि के साथ आपूर्ति वृद्धि का न होना, अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक असंतुलन। ये तीनों कारण है, इसलिए आपका हो जाएगा डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत में सकल घरेलू उत्पाद का निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा अंग है? तो यहाँ सकल घरेलू उत्पाद का सबसे बड़ा अंग क्या है? उपभोग व्यय, विनियोग व्यय, निर्यात या आयात। तो आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उपभोग व्यय। ए ऑप्शन करेक्ट है। चौथा है, निम्नलिखित में से कौन सा मद भुगतान शेष के चालू खाते में सम्मिलित नहीं होता है? तो यहाँ है वस्तुओं का निर्यात एवं आयात, सेवाओं का निर्यात एवं आयात ऋण, स्थानांतरण भुगतान, विदेशों से शुद्ध ऋण। तो यहाँ पर क्या है? भुगतान से इसके चालू खाते में शामिल नहीं होता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है विदेशों से शुद्ध ऋण, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा है, नरसिम्हा समिति एक की नियुक्ति किसके लिए की गई थी? तो कृषि क्षेत्र के सुधार हेतु या फिर औद्योगिक क्षेत्र के सुधार हेतु, बीमा क्षेत्र के सुधार हेतु या बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु। तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु, पांचवा का डी। छठा है, निम्न में से किसे राष्ट्रीय ऋण नहीं समझा जाता है? तो यहाँ पर है जीवन बीमा पॉलिसी, दीर्घकालीन सरकारी बॉन्ड, भविष्य निधि और आपका राष्ट्रीय बचत पत्र। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जीवन बीमा पॉलिसी। तो छठा का ए हो जाएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन था, पूंजी निर्माण दर्शाता है। तो पूंजी निर्माण क्या है? तो पूंजी के स्टॉक में वृद्धि हेतु किया गया व्यय प्रवाह है, पूंजी के स्टॉक में घिसावट व्यय के बाद शुद्ध वृद्धि है, मांग पर उत्पादन का अतिरेक है या केवल भौतिक परिसंपत्तियों पर किया गया व्यय है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, पूंजी के स्टॉक में वृद्धि हेतु किया गया व्यय प्रवाह। आठवां नंबर क्वेश्चन आया था, वर्तमान में भारत में घरेलू बचत की अनुमानित औसत दर है। तो इसकी अनुमानित औसत दर है आपका 15 से 20%। ए आंसर करेक्ट है। नौवां है, तीव्रतर एवं अधिक समावेशी विकास की ओर निम्न में से किस योजना का लक्ष्य था? तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना। 10वां है, वर्ष 2016 में HDI में विश्व के 188 देशों के बीच भारत का स्थान क्या था? तो यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 131। 10 का बी। 11 है, सतत आर्थिक विकास निर्भर करता है। तो सतत आर्थिक विकास निवेश ना कि बचत पर, बचत ना कि निवेश पर, बचत एवं निवेश दोनों पर, ना तो बचत ना निवेश। तो आपका यहाँ जो सी ऑप्शन है वो और में करेक्ट है, आई बराबर एस या एस बराबर आई, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। 12 है, वर्तमान में 100% प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग FDI की अनुमति किस क्षेत्र में नहीं है? तो यहाँ हम लोग सभी जानते हैं ये आपका रक्षा क्षेत्र में नहीं है। तो 12 का ए हो जाएगा।
13 है भारत की केंद्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त कुल अनुदान में निम्न में से किसका हिस्सा अधिकतम है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाए वो हो जाएगा खाद्य अनुदान का। 14 है पिछले दशक में निम्न में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक FDI भारत में आया है। तो यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूरसंचार। 14 का आपका सी हो जाएगा। 15 है CSO द्वारा जारी किए गए राष्ट्रीय आय के नए आंकड़ों के अनुसार 11-12 की कीमतों पर कुल GDP में कृषि का हिस्सा 2013-14 में क्या था। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 15%। 15 का बी। 16 है भारतीय अर्थव्यवस्था के भूमंडलीकरण का अर्थ है। तो इसका अर्थ है आपका अन्य देशों के साथ आर्थिक संबंध पर न्यूनतम संभाव्य नियंत्रण रखना। तो 16 का आपका सी हो जाएगा। 17 है झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है। तो हम लोग सभी जानते हैं कृषि इसकी मुख्य आधार है। 17 का ए हो जाएगा। 18 है 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत योजना आयोग द्वारा झारखंड राज्य को कितनी राशि आवंटित की गई थी। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन 14,632 करोड़ रुपए। 19 है जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारतीय राज्यों के मध्य झारखंड का स्थान कौन सा है। मतलब जनसंख्या की दृष्टि के से अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। और लास्ट क्वेश्चन है झारखंड में निम्न में कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक वनाच्छादित है, मतलब वन से ढका हुआ है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा चतरा। तो ये थे आपके 20 JPSC में पूछे गए प्रश्न जो आपके PGT एग्जाम के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए, बाय बाय।